अगर साइबर कैफे वाले को, अगर प्रिंसिपल महोदय को जेल में डाल दिया जाए तो क्या 1596 बच्चियों का जिनका फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है, क्या उनका भविष्य लौटाया जाए? फिर प्रिंसिपल महोदय ने जब 12th का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ तो फिर उसी साइबर कैफे वालों के 10th का फॉर्म फिलअप करने के लिए क्यों? देखिए, ये बताइए, ठीक है आप लोग 11th में हैं, अगर आप लोग भी 12th में होंगे या आपकी कोई सहपाठी, आपका कोई क्लासमेट, बैचमेट अगर 12th में हो, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, इन चीज़ों को आप लोग कैसे लेते? अभी के दौर में संपूर्ण बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रक्सौल, अंतर्राष्ट्रीय शहर रक्सौल का कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय, जहाँ पे आप पिछले दिनों, कई दिनों से और खासतौर से हमारे लाइव वीडियोस के माध्यम से आपको ये अपडेट डेली मिल रहा होगा किस तरीके का यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं तो नहीं बोल रहा, लेकिन सूत्रों के हवाले से बार बार यह खबर दी जा रही है कि साइबर कैफे वाले को बलि का बकरा बना दिया गया। आखिर इसकी हकीकत कितनी है, आखिर इसकी सच्चाई कितनी है? और अगर इन छात्राओं को जो आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, इन लोगों के भविष्य को, चाहे वो प्रिंसिपल महोदय हो, चाहे वो साइबर कैफे वाले हो, अगर दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दोनों लोगों को आप जेल नहीं, अगर उन लोगों को आप फांसी के फंदे पे लटका दें, तो क्या इन छात्राओं के भविष्य को लौटा दिया जाएगा? जैसा कि आप सबको हमने पिछले न्यूज में बताया था और दिखाया था कि यहाँ पे ये रक्सौल के कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय में 1596 बच्चियों का, 1596 बच्चियों, जिसमें 10th और 12th के बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म और उसके बाद 9th वालों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। और सबसे बड़ी लापरवाही अगर दोष दी जा रही है तो साइबर कैफे वाले की दी जा रही है। साइबर कैफे वाले के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप और उसका केस करते हुए यहाँ के प्रिंसिपल महोदय ने साइबर कैफे वाले के ऊपर धोखाधड़ी का केस किया था, जिसमें 3 मुख्य आरोपी बनाए गए थे। 3 मुख्य आरोपियों में अविनाश कुमार, अभिषेक कुमार और राजेश आर्य को बनाया गया था, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी जिसमें से अविनाश आर्य भागने में सफल रहा। लेकिन सवाल यह है कि जब स्कूल में आपके सिस्टम दिया गया है तो फिर आप साइबर कैफे वालों को अपना काम क्यों दिए? फिर सवाल यह है कि महोदय, जब 12 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म उन लोगों से नहीं भरा गया तो फिर आपने 10th के कागजात उनके हवाले क्यों किया? जब आपने गलती कर दिया था तो फिर आपने गलती पे गलती क्यों किया? यह सवाल मैं यहाँ के स्थानीय समाज सेवियों से, यहाँ के स्थानीय प्रबुद्ध जनों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ की जितनी भी छात्राएं हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। सबसे पहले तो अभी हमारे साथ नुरुल्लाह खान जी हैं। मैं बता दूं कि ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे हम जानेंगे सर कि अगर साइबर कैफे वाले को, अगर प्रिंसिपल महोदय को जेल में डाल दिया जाए तो क्या 1596 बच्चियों का जिनका फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है, क्या उनका भविष्य लौटाया जाएगा? देखिए, जो अभी यहाँ हो हल्ला हो रहा है, सबसे पहले मैं इसकी निंदा करता हूँ कि ये राजनीतिक अखाड़ा का विषय वस्तु नहीं है, ये राजनीति का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक टेक्निकल एरर है और इसमें बच्चियों का भविष्य आधार में लटका हुआ है। इसका समाधान कैसे होगा? तो मैं आपको समाधान बताने के दिशा में यहाँ पे आया हुआ हूँ कि भीड़ भाड़ देखा तो हम सोचे कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके पहले शिक्षा सचिव हुआ करते थे आनंद किशोर। आनंद किशोर जी ने एक रूलिंग दिया था, एक अपना आदेश पारित किए थे कि जिन बच्चियों का या बच्चों का जिनका एग्ज़ाम किन्हीं कारणों से छूट जाता है तो उनका एग्ज़ाम भविष्य खराब नहीं हो, उनका दोबारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कहा जाता है। तो वो जो रूल है अभी चल रहा है, अभी वैकेंट नहीं हुआ है। अब चूँकि पूरे बिहार में सब बंद हो चुका है, सारे पोर्टल बंद हो चुके हैं, तो नया पोर्टल स्टार्ट करने के लिए सांसद और विधायक, यही 2 आदमी एलिजिबल हैं जो जाकर बात कर सकते हैं प्रधान सचिव से और शिक्षा मंत्री से। मैं भी उनकी बात को मानकर पोर्टल खोल दिया जाए। अगर नहीं खोला जाता है तो इतना मैं आपको बता देता हूं कि जो आनंद किशोर का रूलिंग है उन्हीं आधार पर इनका एग्ज़ाम होगा, इन लोगों को सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन रिजल्ट एक साथ आएगा, सेशन खत्म बर्बाद नहीं होगा। लेकिन जब ये लोग सामूहिक रूप से एग्ज़ाम नहीं देंगे तो एक थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, बच्चों में हताशा की स्थिति होती है, निराशा की स्थिति होती है कि हम लोग तैयारी किए थे, हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, घर पे बैठे हैं और अन्य बच्चे दे रहे हैं। इसलिए हम सांसद विधायक से ये अनुरोध करेंगे कि आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए। हमारे राजनीतिक मतभेद आपसे हो सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा रक्सौल के बच्चियों का है। अगर आप चाहेंगे तो हमको लगता है कि ये समाधान हो सकता है। अगर नहीं होता है तो वही रूलिंग के अनुसार से इन लोग को सप्लीमेंट्री देना होगा। और बाकी जो लोग या जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये दोषी वो दोषी, ये बात का विषय ये नहीं होना चाहिए। कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल, नुरुल्लाह खान ने बहुत बड़ी बात ये कह दी कि हो सकता है कि हमारी आपकी राजनीति मतभेद होगी, लेकिन ये अभी का मुद्दा नहीं है। अगर सवाल ये है तो रक्सौल के बच्चियों का भविष्य का है और उसे मजाक में ना ली जाए, उसे राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए, बल्कि उसे होशो हवास में रखते हुए इन बच्चियों की फिक्र की जाए। और ऐसे में हमारे साथ
साथ अभी जनसुराज के शशांक शेखर जी हैं, ये भी काफी चर्चित चेहरे हैं। इनसे हम जानेंगे कि सर, अगर प्रिंसिपल महोदय ने जब 12th का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ तो फिर उसी साइबर कैफे वालों को 10th का फॉर्म फिलअप करने के लिए क्यों दिया? अरे ये घोर लापरवाही है स्कूल प्रबंधन की। मैं कल से ये बात को गला फाड़ के कह रहा हूँ कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही। आप जरा पूछिए प्रिंसिपल साहब से, क्या उनका बच्चे का जब फॉर्म भरा तो ये गड़बड़ी हुई थी? नहीं हुई होगी। जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। ये जितने भी बच्चियां आप दिख रहे हैं सब गरीब घर की बच्चियां, आंखों में सपने हैं। बेटियों को पंख देकर तो देखो, बुलंदियों के आसमान कम पड़ जाएंगे। इस बात को आज शर्मसार करते हुए कस्तूरबा स्कूल के स्कूल प्रबंधन ने आज दिखा दिया कि हमें कोई चिंता नहीं है इन बच्चियों के भविष्य से। सबकी बेटियां, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और जो बच्चियां यहाँ हैं उनके लिए कोई संज्ञान नहीं है। जब एक बार गलती हो गई साइबर कैफे वाले के द्वारा, दोबारा करने का मतलब क्या? बार बार आप गलती कीजिएगा। कोई आपके ऊपर नहीं है इसलिए तो आप गलती कर रहे हैं। विधायक को मतलब नहीं है, सांसद को मतलब नहीं है, सबको नेतागिरी करना है, सबको हिंदू मुस्लिम करना है, तो हो गया भैया। यही तो हो रहा है कि पिछले 70 साल से मजदूर का बच्चा मजदूरी कर रहा है। जो पढ़ना चाहेगा, ना जाने इसमें कितनी लड़कियां IAS बनती, DM बनती, बैंक में जाती, क्लर्क की नौकरी करती, आज उनका भविष्य को अधर्म लटका दिया गया। लेकिन फिर भी जनसुराज के जो MLC हैं माननीय आफाक आलम जी, उनसे हम लोग की बात हुई है कल। 24 घंटे के अंदर इस पर फैसला आएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन बच्चों का एग्ज़ाम होगा। और आप सब लोग के प्रयास की मैं एक बार फिर से सराहना करता हूं कि आप लोगों के इसमें इन्वॉल्व होने की वजह से ही इस मुद्दे को आगे तक, आज प्रिंसिपल साहब आज नहीं है स्कूल में, प्रधानाध्यापक गायब हैं, गए हैं DM से बतियाने, और उतना दिन से कहाँ अचार छील रहे थे, जाना था ना बतियाने के लिए, काहे नहीं गए? बहुत बड़ा सवाल है कि ये 12 और 14 नवंबर के बीच का मामला है, और ये दिसंबर में FIR होता है। नवंबर का मामला, दिसंबर में FIR होता है। करीब 15 से 20 दिन का गैपिंग इश्यूज को आप कैसे लेते हैं? एकदम लापरवाही है। ना शिक्षक, वही तो कहते हैं कि ना देवी रही ना करा, ना वैसे शिक्षक रहे, ना पूछने वाले छात्र छात्राएं रहे। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इतनी लापरवाही, क्योंकि उनको पता है भैया हमको तो तनख्वाह आइए रहा है जी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैम्ब्रिज स्कूल में जो टीचर 12 घंटा पढ़ा रहा है उसकी तनख्वाह 18,000 है, और सरकारी स्कूल में मोबाइल चला के जा रहा है उसकी तनख्वाह 48,000 है। आखिर ये क्यों है बताइए? कौन इनके ऊपर संज्ञान लेने वाला है? इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में आप तमाम दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? जैसा कि इन्होंने बताया कि MLC जनसुराज के जो आफाक अहमद साहब हैं, उनसे इन्होंने पहल किया, और कई दीगर लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, हमने KK पाठक महोदय से हमने इन चीज़ों के बारे में उन तक बात पहुँचाई है। उसके साथ साथ कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को रखा है। लेकिन यहाँ पे कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय की बच्चियाँ जो हैं, वो लोग इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है? आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव। किस क्लास में? मैं तो 11th में हूँ। 11th में है। अभी आपका कोई मामला नहीं? आपका नाम? प्रीति कुमारी है। प्रीति कुमारी। किस क्लास में है आप? 11th क्लास में। 11th में, यानी कि आप लोग चारों के चारों 11th में हैं। एक चीज़ ये बताइए, ठीक है आप लोग 11th में हैं, अगर आप लोग भी 12th में होंगे, या आपकी कोई सहपाठी, आपका कोई क्लासमेट, बैचमेट अगर 12th में हो, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, इन चीज़ों को आप लोग कैसे लेते? सर वो लोग का तो नहीं हुआ है, बहुत लोगों को जानते हैं, बहुत टेंशन में है लोग कि क्या होगा आगे, क्या होगा। हो सकता है कि आने वाले कल में वो लोग कोई गलत कदम उठा ले, क्योंकि उन्होंने अपना फ्यूचर के बारे में प्लान किया होगा कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। मैं एक चीज़ ये बताइए, बार बार साइबर वाले प्रिंसिपल साहब को दोषी ठहराया जा रहा है, आपके नज़रिए में कौन दोषी लग रहा है? सर साइबर वाले ही। साइबर वाला कैसे दोषी है? सर क्यों नहीं, ऑनलाइन क्यों नहीं करना चाहिए उनको? मतलब बच्चे सबका भविष्य का बात है, तो उनको काहे नहीं करने, ऑनलाइन करना चाहिए। अब 11 लाख कुछ ज़्यादा पैसे, ठीक है, मान लिया कि साइबर वाला दोषी था। अगर 12 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, 10th का प्रिंसिपल महोदय ने दोबारा दे दिया, अब कौन दोषी था? अब पता नहीं सर, हमें नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं, इनको इसी स्कूल में पढ़ना है, रहना है, तो प्रिंसिपल महोदय के गाइडलाइन के हिसाब से चलना होगा। अब बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ पे और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके नजरिए में दोषी कौन है, प्रिंसिपल महोदय या साइबर कैफे। नाम क्या? साजदा परवीन। साजदा पर। उनकी क्लास में है? 10th क्लास में। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं हुआ? नहीं। क्या बात है। एक चीज ये बताइए कि यहाँ पे बार बार ये बताया जा रहा है साइबर कैफे वाले जिम्मेदार हैं, प्रिंसिपल महोदय जिम्मेदार, दोनों में जिम्मेदार दिखता कौन है? प्रिंसिपल। क्यों? हम लोग फॉर्म और पैसा दोनों प्रिंसिपल को दिए, तो प्रिंसिपल ही ना समझेगा कि क्या हुआ क्या नहीं।
बिल्कुल सही बात है, सही जवाब है। लेकिन ऐसे में क्या आप लोग उम्मीद लगा रहे हैं, क्या आप लोग इस साल एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? हम लोग को एग्जाम देना है, किसी भी हम लोग मिडिल क्लास इंसान लोग, हम लोग के किसी 2 साल बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप मैंने इतना खून पैसे से इतना इति करता है लोग, तो हम लोग 2 साल बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल है कि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली के बिलोंग करने वाले लोग हैं और इन लोगों यानी कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वही हैं जो बियॉन्ड ब्रांडेड फैमिली से नहीं है भैया, लेकिन इन्होंने छोटे घरों में पल करके बड़े बड़े सपने पाले हैं। इन लोगों के सपने पे पानी फिर जाएंगे। लेकिन अब दूसरा सवाल ये है कि आप लोग जो वरीय अधिकारी पदाधिकारी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? 15 फरवरी से हम लोग एग्जाम देना ही होता, तो नहीं यही हम लोग उनसे आशा करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम सानिया परवीन है। अन्य परवीन, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहती हूँ कि फरवरी में हम लोग का एग्जाम होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? वही कहना चाहते हैं कि फरवरी में मेरा एग्जाम होगा, फरवरी में एग्जाम होने एग्जाम होना चाहिए। यहाँ पे जिस भी बच्चे से आप बात करेंगे उन लोगों का यही कहना है कि 15 फरवरी से एग्जाम है और मुझे उस एग्जाम में अपीयर होना है, तो वो होना है, चाहे उसके लिए हमें जो करना पड़े, चाहे वो जैसे हो। ऐसे में आप तमाम दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के हिसाब से और आप लोगों के हिसाब से प्रिंसिपल महोदय या साइबर कैफे दोनों में कौन जिम्मेदार है, और क्या ये बच्चे जैसे इन्होंने सपना पाला है कि हमारा एग्जाम दिए हुए मुकर्रर वक्त पे किया जाएगा, लिया जाएगा, क्या ये सही हो पाएगा, क्या इनका सपना साकार हो पाएगा? और जिन बच्चियों ने अपना फ्यूचर प्लान किया है कि हमें इस पढ़ाई के बाद, अपने मैट्रिकुलेशन के बाद, अपने इंटरमीडिएट के बाद हमें अपने भविष्य में ये करना है, तो क्या उनका सपना साकार होगा या नहीं होगा? और ऐसे में आप तमाम दर्शकों से, खासतौर से रक्सौल के जनप्रतिनिधियों से, एमएलए साहब से, एमपी साहब से, जैसा कि और जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि हमारा आपसे आपसी राजनीति मतभेद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। ऐसे में इन बच्चियों के भविष्य का फिक्र हमें, आपको और तमाम दर्शकों को करना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि एक बार इस वीडियो को दबा करके शेयर करें, ताकि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पाठक या जितने भी इससे संबंधित अधिकारी पदाधिकारी हैं उन तक ये वीडियो जाए और उन्हें भी इस चीज़ का आभास हो, उन्हें भी ये चीज़ महसूस होनी चाहिए कि क्या इन बच्चों को वक्त मिले या ना मिले। इन तमाम साथ में फखरुल हलचल खबर देखने वाले आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।